बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। आज कहानी की शुरुआत इस एक तस्वीर से। लाल रंग के कपड़े में ये एक पोटली है, आप इसे कलश भी कह सकते हैं, और इस बंद पोटली या बंद कलश के अंदर एक इंसान की अस्थियां हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद रीति रिवाज के हिसाब से अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर देते हैं, बहा देते हैं, इस सोच के साथ ताकि मरने वाले की आत्मा को मोक्ष मिले। लेकिन ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कलश जिसके अंदर एक इंसान की अस्थियां हैं, पिछले करीब 1 साल से एक घर के अंदर एक कोने में यूं ही रखी हुई है, इस इंतजार में कि इंसाफ मिले तो इन अस्थियों को उनकी सही जगह पर ले जाया जाए और वहां इसे प्रवाहित कर दी जाए। साल बीत गया, इंसाफ का पता नहीं, लेकिन ये अस्थियां उसी घर में हैं। अब जरा सोचें, एक भरा पूरा परिवार, एक घर जिसके अंदर एक इंसान की अस्थियां जो उसी घर का बेटा है अगर रखी हो तो उस परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा। हालांकि कहते यही हैं कि अस्थियों को कभी घर में नहीं रखते, लेकिन इस घर में है, बाकायदा रखी हुई है, और उसी घर में उस परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है। इस दौरान में पिछले 1 सालों में कितने त्यौहार आए, कितने परिवार के बाहर मोहल्ले में खुशियों का मौका आया। इसी घर में लोग रहते हैं और इसी घर में रोजाना इन अस्थियों से उनका आंखों से एक टकराव भी होता होगा, फिर याद भी आती होगी। ये अस्थियां इसलिए पड़ी हैं क्योंकि मरने वाले ने मरने से पहले अपनी एक आखिरी जो ख्वाहिश जताई, उस ख्वाहिश की वजह से इस अस्थियों को उसकी सही जगह नहीं मिल पा रही है, और ये आखिरी ख्वाहिश कब पूरी होगी भी कि नहीं, अभी कोई नहीं बता सकता। किसी काम से एक फंक्शन में, एक सेमिनार में मैं जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है IIC, वहां गया हुआ था, और इत्तेफाक से उसी फंक्शन में, उसी सेमिनार में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। उसका नाम है विकास मोदी। विकास मोदी यानी कि अतुल सुभाष के छोटे भाई। अतुल सुभाष तो याद होंगे आपको, पिछले साल यही दिसंबर का महीना था, तारीख 9 दिसंबर की थी। करीब 81 मिनट का एक वीडियो, 24 पन्नों का एक नोट जब इस देश के सामने आया, हर न्यूज चैनल पर चला, अखबारों में खबरें, सुर्खियां बनी, तो एक बहस, एक सवाल से छिड़ गई थी, क्योंकि अतुल सुभाष ने मरने से पहले ये 81 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था, 24 पन्नों का आखिरी नोट लिखा था, और उसके साथ ही उसने एक ख्वाहिश जताई थी। ख्वाहिश ये कि अगर उसे हिंदुस्तान की अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित न की जाए, बल्कि अस्थियों को एक पोटली में डालकर उसके घर वाले रखे रहें, और अगर इंसाफ मिला तो ठीक रीति रिवाज के साथ उसे विसर्जित कर दें, और नहीं मिला तो जिस अदालत से इंसाफ नहीं मिल पाया, आखिरी अदालत तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ही है, तो उस अदालत के बाहर जो भी गटर हो उसमें उसकी अस्थियों को बहा दी जाए, विसर्जित कर दी जाए, डाल दी जाए, फेंक दी जाए। ये आखिरी ख्वाहिश, बेटे की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए घर वालों ने भी कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, और 1 साल से वो दिन चला आ रहा है जब अतुल सुभाष की अस्थियां उसके घर पर आज भी उसी तरीके से रखी हुई हैं, और उसी अतुल सुभाष के छोटे भाई से हुई। और जब उन्होंने मुझे बताया, चूंकि एक रिपोर्टर होने के नाते मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि इस केस में हुआ क्या, अपडेट क्या है, कहां तक पहुंचा मामला, मुकदमा कहां तक है, कब तक फैसला आएगा। तो जैसी मुलाकात हुई मैंने ये सारे सवाल पूछ डाले। फिर जो कुछ विकास मोदी ने मुझे बताया, मैं हैरान था, मैं सन्न था। शायद अभी जो मैं आपको बताऊंगा आप भी यकीन नहीं करेंगे। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष की मौत हुई थी। कानून ये कहता है कि मौत के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए, यानी आरोप पत्र। तो अगर दिसंबर से मैं जोड़ूं तो मार्च तक चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए थी। लेकिन विकास मोदी ने जो बताया वो हैरान और परेशान करने वाला था।
पता चला कि अतुल सुभाष के इस मौत को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें वो चार्जशीट पूरे 11 महीने बाद 6 नवंबर 2025 को कोर्ट में दर्ज हुई। 6 नवंबर 2025 यानी लास्ट मंथ। मतलब जो चार्जशीट सिर्फ 3 महीने में 90 दिन के अंदर दर्ज होनी चाहिए, वो अगर उस 3 महीने को हटा दे तो 8 महीने और डिले हुआ और अब नवंबर में जाकर दर्ज हुई। 6 नवंबर को जब ये चार्जशीट दाखिल हुई तो इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद कर्नाटक के उस एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेयो हॉल बेंगलुरु में ये कहा गया कि इस चार्जशीट पर 7 नवंबर 2025 को सुनवाई होगी, यानी चार्जशीट दाखिल होने के अगले दिन। लेकिन इत्तेफाक से जब 7 नवंबर की तारीख आई तो जज साहब छुट्टी पर चले गए। जब जज साहब छुट्टी पर गए तो यह हुआ कि अब तो अगली तारीख होगी। क्या आप यकीन करेंगे कि इसके बाद जो अगली तारीख दी गई वो कब की होगी? ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इसी कोर्ट ने अगली तारीख जो दी है उस पर जो कुछ लिखा हुआ है आप पढ़ें। अगली तारीख दी गई नवंबर 2026। कहां 7 नवंबर 2025 को सुनवाई होनी थी, जज साहब नहीं आए। उसके 1 साल 2 हफ्ते के बाद की अगली तारीख है अतुल सुभाष के केस में 20 नवंबर 2026 और ये है वो कोर्ट का कागज। मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसे किसी केस में 1 साल 2 हफ्ते बाद की कोई तारीख दी जाती हो। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक समझ में आता है। 1 साल 2 हफ्ते के बाद की वो भी उस केस की तारीख जिसके अभी मुकदमे का ट्रायल शुरू होना है, पहली सुनवाई होनी, पहली हियरिंग होनी है। अदालत सीधे 1 साल बाद की तारीख दे रहा। अब जैसे ही 1 साल बाद पहली हियरिंग अतुल सुभाष के केस में, जिसकी अस्थियां उसके घर पर इंतजार कर रही हैं कि इंसाफ हो तो अस्थियों को उनकी सही जगह पर ले जाया जाए, फैसला छोड़िए, इंसाफ की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए यानी मुकदमे की पहली सुनवाई के लिए जज साहब 1 साल 2 हफ्ते बाद का वक्त देते हैं। जैसे ये पेपर और ये खबर मीडिया में आती है, अदालत तक भी पहुंचती है, लगता कि हाँ गलती तो हुई है। इतना लंबा वक्त कौन देता है इतने? तो फिर ये हुआ कि चलो गलती सुधारते हैं। तो फिर दूसरी तारीख दी गई मार्च 2026 कि चलो मार्च में कर लेते हैं। तो मार्च 2026 फिर लगा नहीं, इसमें भी बहुत वक्त है। नवंबर का मामला, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4-5 महीने इसमें भी लग रहे हैं। तो फिर एक जज साहब ने खुद सो मोटर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी है। फिर आखिर में तारीख दी गई 5 दिसंबर 2025। जिस अतुल सुभाष ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई है कि जब तक उसे इंसाफ न मिले दोनों सूरत में उसकी अस्थियों को विसर्जित न करें, 9 दिसंबर को उसकी मौत होती है। अभी अदालत में मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ, अभी पहली हियरिंग ही नहीं हुई, पहली सुनवाई ही नहीं हुई। क्या कहेंगे इस पूरे सिस्टम को? तो जब ये विकास मोदी जी ने बताया तो मैं खुद ही हैरान था। लेकिन खैर चलिए, अब यह है कि 5 दिसंबर को